Good evening, students. Welcome to our channel Physical Education with Suyesh and Atul sir. Here we are to provide online physical education classes for our students of physical education of AIMS International School, Gonda. In the previous video, we discussed about the types of tournament. So basically, there are three types, which is knockout, round robin, and combination. So we have discussed it earlier, all the three topics of the types of tournament. Now we will move on to procedure to draw fixtures of knockout, in which by the use of buy and seeding. In the next video we will discuss about the procedure to draw fixtures for league kind of tournament, which is staircase and cycling. Okay, so let's begin with the knockout fixtures. In order to prepare fixtures for knockout, certain statistics have to be taken into account, using which the slots are fixed. These statistics are the total number of participating teams, individual players, which is used in determining the number of rounds, the total number of buys, with one buy being an option in which a team or a player does not face an opponent for a round and advances to the next round. The number of teams in each half, upper or lower or quarter, first, second, third or fourth. The number of buys to be allotted in each half or quarter. The total number of rounds and matches played in the tournament. Okay. So कह रहा है कि नॉकआउट के जो पिक्चर्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्टैटिक्स यानी कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनसे स्लॉट्स बुक किए जाते हैं, जो भी टीम या पार्टिसिपेंट्स या इंडिविजुअल प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में। सो पहला पॉइंट है कि हमें पहले वो जान लेना होता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम या प्लेयर्स होंगे जिससे कि आगे के राउंड्स फिक्स किए जा सके। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि उन टोटल नंबर ऑफ बाइज में, अब बाइज का इस्तेमाल तब होता है जब ऑड नंबर ऑफ टीमें नॉकआउट में होती है। जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें हमने बताया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में हमेशा इवन नंबर ऑफ टीम्स चाहिए होती हैं, बट इन केस अगर कोई टूर्नामेंट में ऑड नंबर ऑफ टीमें आ जाती हैं तो उसमें हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाई वो पास है जिसमें टीम या प्लेयर को कुछ राउंड्स में, या कह सकते हैं पहले राउंड में, अपोनेंट को फेस नहीं करना पड़ता है और वो सीधे सेकेंड राउंड या अगले राउंड में चले जाते हैं जिसमें वो अपोनेंट को फेस करते हैं। थर्ड कह रहा है कि नंबर ऑफ टीम्स को ईच हाफ में, दो हाफ होते हैं। अभी हाफ्स और क्वार्टर क्या है ये अभी आप आगे की वीडियो में देखेंगे। तो पूरे टीम्स को दो हाफ में या 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ बाइज जो है वो हाफ या क्वार्टर के ही अकॉर्डिंग डिवाइड की जाती है। लास्ट पॉइंट कह रहा है टोटल नंबर ऑफ राउंड्स और मैचेस भी तैयार करने होते हैं इसी के बेसिस पे कि टूर्नामेंट में कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे और कितने नंबर ऑफ मैच खेले जाएंगे। अब नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फिक्चर्स फॉर नॉकआउट। फॉर नॉकआउट्स द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन अ सिंगल टूर्नामेंट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, विच इज n-1, वेयर n इज द नंबर ऑफ टीम्स और इंडिविजुअल प्लेयर्स। तो कह रहा है कि नॉकआउट्स में टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो कि एक सिंगल टूर्नामेंट में खेले जाएंगे वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, जो कि है n-1, जिसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ टीम्स या प्लेयर्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस टूर्नामेंट में, उसके से हमको पता चलता है। एक एग्जांपल देखते हैं। सो इफ in a tournament there are 8 participants, then the total number of matches played will be 7. In the first phase there will be 4 matches, first against first. In the second round the 4 winners will advance further to decide the 2 finalists, so there will be 2 matches. Counting the final match, there are 7 in total as derived from the formula. Lots are drawn to decide the pairs of competitors. सो कह रहा है कि अगर किसी भी टूर्नामेंट में सपोज करिए कि 8 पार्टिसिपेंट या 8 टीमें मैच खेलने के लिए आई हैं,
तो अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो n में हम 8 - 1 कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आएगा 7, यानी उस पूरे टूर्नामेंट में 7 मैचेस होने हैं। अब वो कैसे? अब ये समझिए कि 8 टीमें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 4 टीमें 4 टीमों के अगेंस्ट खेल रही होंगी, तो नंबर ऑफ जो मैचेस हुए वो 4 हुए। ये फर्स्ट राउंड की बात है। अब जो भी 4 विनर्स आए उससे वो प्लेऑफ्स के लिए चले गए। अब उन 4 टीमों के बीच में मैच हुआ, तो अगर हम मान रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टीमें थी, तो फर्स्ट का सेकेंड से और थर्ड का फोर्थ से 2 मैचेस हुए, तो पिछले राउंड के 4 मैच और इस राउंड के 2 मैच इज इक्वल टू 6 मैच। अब ये जो 4 टीमें जिन्होंने प्लेऑफ्स में खेला, उनकी जो विनर्स होंगी वो फाइनलिस्ट होंगी। अब फाइनल का एक मैच अगर हम मिला लें तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हुए 7। तो इस तरीके से हम डिराइव करते हैं कि नॉकआउट पे कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकाले जाएं। तो सिंपल है कि जितनी टीमें या जितनी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको -1 कर दिया जाए, उतने ही नंबर ऑफ मैचेस होने। ओके, मूविंग अहेड। दिस काइंड ऑफ नीट डिवीजन वर्क्स फॉर टूर्नामेंट्स इन विच द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 2, 4, 8, 16, 32, etc. That is, the number are the powers of 2. What if it was 6? Using the formula above, there should be 5 matches. Now in the first phase, there will be 3 matches. In this scenario, there will be 3 winners advancing to the next round. Do 2 players get chosen and 1 left out? For cases such as these, byes are used. A bye is a dummy team that participates in the second round to even out the numbers. The number of byes in a fixture is the difference between the number of participants and the next highest number, which is the power of 2. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ना हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके इसको सुनिए। कह रहा है कि ये बहुत बढ़िया साफ सुथरा जो डिवीजन हुआ, जिसमें हमने n-1 के फॉर्मूले से पूरा रिजल्ट निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ मैचेस होने हैं, ये सिर्फ उन्हीं नंबर ऑफ टीम्स के लिए होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो या 2 की पावर में आती हो। जैसे 2 की पावर में 1 बार आता है, 4 2 की पावर में 2 बार आता है, और ऐसे ही आगे नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे आ रहे हैं। सो अगर किसी टूर्नामेंट में 2 के पावर में नंबर ऑफ टीमें आ रही हैं, तब तो उसको n-1 से फॉर्मूले से डिराइव किया जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर किसी टूर्नामेंट में 6 टीमें आ रही हैं, तब उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर उसको हम देखते हैं तो उन 6 टीमों का मैच आपस में अगर हो रहा है तो 3 मैचेस फर्स्ट राउंड में हो रहे हैं, उससे 3 विनर्स निकल के आ रहे हैं, तो अब वो फाइनलिस्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि क्या हमें 2 को ही सिर्फ चुनना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाई का। अब बाई क्या है, आइए समझते हैं। बाई है एक डमी टीम जो कि पार्टिसिपेट कर रही है और वो उन टीमों के साथ मैच कर रही है जो सीधे फर्स्ट राउंड की बजाय सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि अब हमने मान लिया कि 6 टीमें आ रही हैं, ठीक, या कोई भी और ऐसी नंबर की टीमें आ रही हैं जो कि 2 के पावर में नहीं आती, तो उसके लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। अब बाई निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला आगे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, फिर भी एक बार ओरली समझिए कि इफ़ सपोज नंबर ऑफ टीम आ रही है 6, ठीक, अब नंबर ऑफ टीम जो 6 है वो 2 के पावर में नहीं आता, तो उससे आगे जो नंबर होगा यानी उससे बड़ा जो नंबर होगा जो कि 2 के पावर में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ कि वो हो सकता है 8। अब 8 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 2 जो रिजल्ट आ रहा है यही वो बता रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट में 2 टीम ऐसी होंगी जिनको बाई मिलेगी, बाकी 4 टीमें फर्स्ट राउंड में एक दूसरे को फेस करेंगी, और ये जो 2 टीमें जिनको बाई के साथ जोड़ा गया है ये सीधे सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एग्जाम्पल ए, इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम इज 7, द नेक्स्ट हाइएस्ट नंबर विच इज द पावर ऑफ 2 इज 8, so we will do 8 minus 7, therefore the result will be 1, so therefore 1 bye will be allotted in this case। तो अब आपने अभी तक ये चीज़ समझी कि अगर 2 की पावर में नंबर ऑफ टीमें आ रही हैं तो उसको हम नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए n-1 कर देंगे, लेकिन अगर वो 2 के पावर में नहीं है
तो पहले उसको 2 जो भी उसके पर्टिकुलर नंबर के आगे का जो बड़ा नंबर होगा जो कि 2 के पावर में आ रहा है उससे हम माइनस करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा वो होगा नंबर ऑफ बाइज जो कि टीमों को मिलनी। आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। बी, इफ द टोटल नंबर ऑफ टीम इज 13। अब हमने थोड़ा सा नंबर एक डिजिट बढ़ा लिया, हमने सपोज किया कि 13 टीमें आ रही। द नेक्स्ट हाइएस्ट नंबर विच इज द पावर ऑफ 2 इज 16। यहाँ कुछ मिसप्रिंट है शायद। द नेक्स्ट हाइएस्ट नंबर विच इज द पावर ऑफ 16 इज 8। सो 16 माइनस 13 यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिएगा कि 13 से बड़ा जो 2 की पावर में आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो अब हम 16 से 13 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आता है 3। तो अब जिस भी टूर्नामेंट में 13 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी नॉकआउट में, उसमें हम 3 टीमों को बाई देंगे। ठीक, अब ये तो था कि बाई कैसे दी जाती है, बाई कैसे हम फाइंड आउट करें कि कितनी बाई किस टूर्नामेंट में कितनी टीमों को देनी है। अब उसको बांटना कैसे है और ये हाफ और क्वार्टर्स क्या होते हैं ये आगे हम समझ रहे हैं। कैलकुलेटिंग टीम्स इन ईच हाफ। अब टीम्स को 2 हाफ में बांटने का फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज नॉट इन द पावर ऑफ 2, हाफ्स आर कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अपर हाफ इज इक्वल टू n plus 1 by 2, where n is the total number of participating team or individual players. Lower half will be n minus 1 upon 2, where n remains the same, means number of teams or players. कह रहा है कि अगर कोई भी टूर्नामेंट में टीम जो है वो 2 के पावर में नहीं है, यानी 2, 4, 8, 16, 32 के नंबर्स में नहीं है, तो उनको डिवाइड करने के लिए हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम हाफ्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हाफ 2 होते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ। इनको डिटरमाइन करने के लिए, इनको निकालने के लिए जो भी नंबर ऑफ टीम्स हैं, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि इफ़ सपोज 11 टीम्स हैं, तो 11 टीम्स में अगर हम 11 plus 1 by 2 करेंगे तो आएगा 6। तो अब यहाँ पे जो n था उसकी जगह हमने 11 को रख दिया। अपर हाफ में फाइंड करने के लिए +1 हो रहा है, तो जिसका रिजल्ट आ रहा है 12, तो 12 by 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, लोअर हाफ में यही चीज़ ऑपोजिट हो जाती है, यानी n minus 1 by 2 हो जाएगी। तो 11 में से हम -1 कर देंगे तो वो हो जाएगा 10, और 10 में से हम 2 को जब डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 5। यानी अपर हाफ की टीम में 6 टीमें होंगी और लोअर हाफ के नंबर ऑफ टीम्स में 5 टीमें होंगी। यही सेम एग्जाम्पल भी नीचे दिया है कि अगर किसी टीम में किसी टूर्नामेंट में 15 टीमें आ रही हैं तो उसको हम अपर हाफ और लोअर हाफ कन्वर्ट करेंगे, जिसमें 15 plus 1 by 2 हो रहा है तो उसका रिजल्ट आ रहा है 8, और लोअर हाफ के लिए 15 minus 1 हो रहा है by 2 डिवाइड बाई 2 हो रहा है तो जिसका रिजल्ट आ रहा है 7। तो अब अगर हमको इसमें बाई निकालना होगा, ठीक, सो बाई इन अपर हाफ इज इक्वल टू 8, सिंस 8 इज द पावर ऑफ 2, -8 is equal to n1 is equal to 0. That is, no byes are required. Byes in lower half is equal to 8. Since 8 is the next highest number, which is power of 2 minus 7, the result will be 1. इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा हाफ के डिवीजन में किया है। अगर आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में अगर सॉल्व करना हो तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 16 minus 15, क्योंकि 16 15 से नेक्स्ट बड़ा डिजिट है जो कि 2 के पावर में आ रहा है, सो जिसका रिजल्ट आ रहा है 1। यानी पूरे टूर्नामेंट में एक टीम को बाई दिया जाएगा जो कि ये आपके सामने है। अब इसको डिवाइड करने के तरीके से ही हम पता लगा लेंगे कि जो इसका मेथड है कि बाई को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये अपर हाफ में जाएगी या लोअर हाफ में जाएगी। आगे समझते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेथड ऑफ फिक्सिंग बाई। अब बाई को फिक्स कैसे किया जाता है ये डायग्राम के तरीके से समझिएगा। टू अंडरस्टैंड हाउ बाइज आर फिक्स्ड, लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ 11 पार्टिसिपेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉट्स विल बी ड्रॉन एंड द टोटल नंबर ऑफ टीम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। फॉलोइंग दैट, बाइज विल बी फिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर।
द फर्स्ट बाई गोज टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ एंड द सेकेंड टू द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। आगे बढ़ने से पहले इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि हम यहाँ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि सपोज करिए 11 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि 11 टीम्स जब होंगी तो उसको भी हम 16 से माइनस कर दें, तो 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जो भी पहली बाई होगी, अब क्योंकि 5 बाई हमारे पास इस 11 टीम्स के टूर्नामेंट में आई हैं, सो हमने ड्रॉ कर लिए वो 11 टीम के नंबर्स। अब ये देख लीजिए 1 to 11 टीम्स के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। अब इसको हमको हाफ में डिवाइड करना होगा क्योंकि ये 2 के पावर में टीमें नहीं है, 11 2 के पावर में नहीं आता। सो इसको डिवाइड करने के लिए 11 प्लस 1/2 किया तो फर्स्ट हाफ में आ रही है 6 टीमें, और 11 माइनस 1/2 किया तो लोअर हाफ में आ रही हैं 5 टीमें। हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो देख रहे हैं आप कि 6 के बाद एक लाइन ड्रॉ हो रखी है और उसके बाद नीचे 7 8 9 10 11 5 टीमें लिखी हुई हैं। अब फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 22 को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि जो पहली बाई होगी वो लोअर हाफ की सबसे आखिरी टीम को जाएगी, यानी 11th नंबर की टीम। सेकेंड बाई जो होगी वो अपर हाफ की फर्स्ट टीम को जाएगी, यानी नंबर 1 पे जो टीम है उसको। तो आप देख रहे हैं 11 पे फर्स्ट बाई दी हुई है, फर्स्ट पे सेकेंड बाई दी हुई है। अब थर्ड बाई जो है वो आप लोअर हाफ के, यानी जो 7th नंबर की टीम है, लोअर हाफ के फर्स्ट टीम जो होगी, जो कि 7th नंबर है यहाँ, थर्ड बाई उसको मिलेगी। फोर्थ बाई की बात करें तो वो अपर हाफ की लास्ट टीम को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि 7th नंबर वाली टीम को थर्ड बाई दी हुई है और फिर 6th नंबर वाली टीम को फोर्थ बाई दी हुई है। सेम यही प्रोसेस, अब नंबर ऑफ बाइस चाहे जितनी होती जाए, आपको प्रोसेस यही करना है कि पहले जो सबसे लास्ट टीम होगी लोअर हाफ की उसको पहली बाई, फिर अपर हाफ की जो फर्स्ट टीम होगी उसको दूसरी बाई, फिर लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम होगी उसको तीसरी बाई, फिर अपर हाफ की जो लास्ट टीम होगी उसको चौथी बाई। अगर और भी नंबर ऑफ बाइज है, अगर हम मान के चलते हैं कि किसी केस में 6 बाइज अगर आ रही हैं, तो यही चीज़ जो फोर्थ बाई होगी वो हम देंगे 6th को, 5th बाई पे हम आ जाएंगे लोअर हाफ की सेकेंड लास्ट टीम में, क्योंकि लास्ट टीम को हम एक बाई दे चुके हैं। तो अब नंबर आता है सेकेंड लास्ट टीम का। अगर मान लीजिए हमको 6 बाई देनी होगी तो वो हम जो यहाँ पे सेकेंड नंबर की टीम है उसमें हम 6th बाई लगाते हैं। अगर मान लीजिए 7 बाई देनी है तो यहाँ पे हम 8th नंबर पे जो टीम है उसको हम 7th बाई देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी फिलहाल 5 बाई है, जो कि आप देख रहे हैं कि 11th को फर्स्ट बाई, फर्स्ट को सेकेंड बाई, 7th को थर्ड बाई, 6th को फोर्थ बाई और 10th को 5th बाई दी हुई। अब इसका मतलब ये है कि नंबर 1, 6, 7, 10th एंड 11 ये डायरेक्टली क्वालिफाई कर जा रही हैं सेकेंड राउंड में। तो जो नंबर ऑफ टीम्स बची जिनके पास बाई नहीं था, अब उनके बीच में फर्स्ट राउंड में मैच होगा। तो आप देख सकते हैं सेकेंड और थर्ड के बीच में मैच हो रहा है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में मैच हो रहा है और 8th और 9th के बीच में मैच हो रहा है। तो 3 मैचेस खेले गए फर्स्ट राउंड में। अब अगर हम सेकेंड राउंड की बात करें तो हमारे पास सेकेंड और थर्ड की विनर है और फर्स्ट नंबर पे जो टीम थी जिसको सेकेंड बाई मिला हुआ था उनके बीच में मैच होगा। फोर्थ और फिफ्थ का जो विनर है और जो फोर्थ बाई जिसको मिली हुई थी 6 नंबर पे जो टीम है उनके बीच में मैच होगा। फिर 7th टीम को थर्ड बाई मिली थी तो वो सेकेंड राउंड में 8th और 9th के विनर्स से भिड़ेंगे और 10th और 11th की टीम को दोनों को बाई मिला हुआ तो ये डायरेक्टली अपना मैच सेकेंड राउंड में खेलेंगे। अच्छा, इससे होगा क्या? अब इससे जो भी सेकेंड राउंड में विनर्स होंगे वो थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड थर्ड के जो विनर थे उनमें जो विनर आया वो थर्ड राउंड में चला गया। फोर्थ फिफ्थ के जो विनर और 6th के जो विनर थे उनके बीच में जब मैच हुआ तो उनका जो विनर था वो थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। अब थर्ड और 8th और 9th के जो विनर थे उनके बीच में जब मैच हुआ तो वो जो विनर हुआ वो भी थर्ड राउंड में पहुंच गया और फिफ्थ और फर्स्ट बाई जिनको मिली थी यानी 10th और 11th टीम उनके बीच में जब मैच हुआ तो वो थर्ड राउंड में पहुंच गया। अब थर्ड राउंड में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 टीमें आ गई हैं।
तो ये हो गया प्लेऑफ्स। अब इन चारों टीम में आपस में मैच होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि अपर हाफ की टीम में मैच हो रहा है, लोअर हाफ की टीम में मैच हो रहा है। अब इन दोनों से जो विनर्स निकल के आ रहे हैं वो फाइनलिस्ट बनेंगे, उनके बीच में जब मैच होगा तो ये विनर बन के निकलेंगे। तो ये था बाई का कॉन्सेप्ट। अब इसको थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए पढ़ दिया था। सेकेंड पॉइंट है द थर्ड बाई गोज टू द फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ एंड द फोर्थ टू द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। दिस सीक्वेंस विल बी फॉलोड while assigning the next बाई और बाई। यानी ये तो एक एग्जाम्पल था कि जिसमें आपको 5 टीमों की बाई देना था, तो वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी टीम में 6 बाई, 7 बाई, 10 बाईस देने होंगे तो आप यही सीक्वेंस का जो सीक्वेंस चल रहा है उसको फॉलो करेंगे। यानी लोअर हाफ की लास्ट टीम को पहला, अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दूसरा, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को तीसरा और अपर हाफ की लास्ट टीम को चौथा, और इसी की तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएं। अच्छा चलिए आइए समझते हैं नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट्स। तो अब ये कैसे डिटरमाइन करें कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। तो एज मेंशन्ड अबव द नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। सो अब ये कह रहा है कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि n-1 से नॉकआउट टूर्नामेंट के नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जितने होंगे, जहाँ पे n है उससे हम -1 कर देंगे तो हमें पता चल जाना है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होने हैं। अच्छा ये कैसे पता चले कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होने, तो उसको डिराइव करने का भी बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत ध्यान से सुनिए। व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स और प्लेयर n इज द पावर ऑफ 2, दैट इज 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, then number of rounds will be the number of twos making up n। कहने का मतलब है कि जब भी नंबर ऑफ टीम जो है वो अगर 2 की पावर में पार्टिसिपेट कर रही है तो उनकी जो पावर होगी, यानी 2, 4, 8, 16, 32 की जो 2 की पावर में आएंगे, जितनी भी उनकी पावर होगी, फॉर एग्जाम्पल कि 4 में 2 की पावर 2 होती है, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो होंगे वो होंगे 2। अच्छा इन केस अगर ये इवन नंबर होने के बजाय ऑड नंबर में आते हैं तो हम क्या करेंगे वो भी आगे समझते हैं। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा। फॉर इंस्टेंस व्हेन 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो n इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ राउंड्स विल बी 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 3 2s, दैट इज 3। तो मतलब 2 की जो पावर है 8 में वो 3 है। सो n इज इक्वल टू 16 नंबर ऑफ राउंड्स विल बी, अब 8 के लिए जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 3 होंगे, 16 के लिए जो नंबर ऑफ राउंड होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि 4 की पावर में इज इक्वल टू 16 आता है। ये तो था जब 2, 4, 8, 16 या 32 या 2 की पावर में जितने भी डिजिट्स आते हैं उनके वही सेम डिजिट्स की टीमें आ रही होंगी। बट अगर कोई इवन नंबर आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है, देन when n is not the power of 2, the number of rounds will be based on the next highest power of the 2. For example, when n is equal to 9, the next highest power number of 2 is 16, which is 2 × 2 × 2 × 2 is equal to 4 2s is equal to 4. So अब number of rounds जो होंगे 9 टीमों में वो 4 होंगे। कैसे? क्योंकि सपोज करिए कोई भी आपके पास ऑड नंबर आता है तो उसका जो नेक्स्ट हाईएस्ट 2 की पावर में नंबर होगा उससे उसकी जो पावर होगी, पावर जैसे 16 है यहाँ पे, तो 2 4 टाइम्स में 16 में आता है, तो जो 9 की जो नंबर ऑफ राउंड्स हम निकालेंगे वो होगा 4, क्योंकि 9 से बड़ा 2 की पावर में 16 डिजिट है। अब 16 में 4 2s आते हैं तो इस वजह से नंबर ऑफ राउंड 4 हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, n इज इक्वल टू 11, यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स और प्लेयर इज इक्वल टू 11। 11 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अब 11 से जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है, सो द नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज अगेन 16। अब 11 से भी बड़ा 16 ही है जो कि 2 के पावर में आता है। तो 16 में हमने अभी देखा कि 4 टाइम्स 2 होते हैं, तो इस वजह से इसमें भी 4 राउंड्स होंगे। क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मूविंग अहेड, नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर। अभी तक तो ये था हाफ्स, अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्वार्टर्स। फॉर टूर्नामेंट
with a small number of participants, the team can be divided into upper or and lower halves only. When the number of teams is more, say 30 teams or so, the teams are divided into upper and lower half, which is then further broken down into two parts. Therefore, the upper half will have two quarters, first and second, and the lower half will have two quarters as well, third and fourth. In order to determine the number of teams in each quarter, the total number of teams n is first divided by 4. If the remainder is 0, the fourth quarter will have equal numbers of teams. If the remainder is 1, the first quarter will have one extra team. If the remainder is 2, the first and third quarter will have an extra team each. If the remainder is 3, the first, second and third quarter will have an extra team each. अब कहने का मतलब है कि क्वार्टर, अभी तक आपने पढ़ा हाफ में डिवाइड करना, तो हाफ में मैं आपको बता दूं कि हाफ में किसी भी टूर्नामेंट्स के पार्टिसिपेंट्स या टीम्स को तभी बांटा जाता है जब वो नंबर ऑफ टीम्स छोटी होती है, यानी 10, 15, 20, 25 इस तरीके की अगर टीमें आ रही हैं तो उनको हम हाफ में डिवाइड करते हैं, नो डाउट। बट अगर 30 या 30 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा टीमें अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनको दो हाफ में डिवाइड करने के बाद 4 क्वार्टर्स में भी बांटा जाता है। अब क्वार्टर्स को इस तरीके से समझिएगा कि फर्स्ट हाफ में 2 क्वार्टर होंगे, फर्स्ट और सेकेंड हाफ में यानी लोअर हाफ में थर्ड और फोर्थ क्वार्टर्स होंगे। ठीक, इनको 4 डायग्राम में बांटा जा रहा है। अब ये जो सेकेंड पैराग्राफ में जो बात कही है वो मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टेबल 1.1 जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम्स इन क्वार्टर्स लिखा हुआ है, इसके उससे समझिएगा कि कैसे टीम्स डिवाइड होती हैं। अब ये नंबर ऑफ टीम्स में आप देख सकते हैं 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ये नंबर ऑफ टीम्स है किसी भी टूर्नामेंट में। सपोज करिए कि 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 टीमें आ रही हैं किसी भी टूर्नामेंट में। सो उनको डिवाइड कैसे किया जाएगा? क्वार्टर्स। अगर क्वार्टर्स में डिवाइड करने का, पहले हाफ में डिवाइड करने का आपको तरीका पता चल गया है कि n+1/2 and n-1/2, इससे आप हाफ में इन पूरी नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब क्वार्टर्स में इनको कैसे बांटा जाए? क्वार्टर्स में इस तरीके से बांटा जाता है कि कह रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ टीम्स हैं उनको 4 से डिवाइड किया जाता है, अगर उसका रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है, यानी जो उसका रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो सभी क्वार्टर्स में इक्वल नंबर ऑफ टीम्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 28, 28 इफ डिवाइडेड बाई 4 वी विल गेट द रिमाइंडर 0। अगर हम 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, और 7 बार 4 से इंटू करने के बाद हमें 28 रिजल्ट मिलता है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वही सारे क्वार्टर्स में बटेगा। तो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन आ रहा है 7 एंड रिमाइंडर आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये है कि 7 टीमें चारों क्वार्टर में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, जो कि हो रखी है। 28 वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि 7 टीमें चारों अलग अलग क्वार्टर्स में हैं। अब सपोज करिए कि हम 29 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन तो 7 आ रहा है लेकिन यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 1। तो जब भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा, सो जो एक्स्ट्रा टीम होगी 1 वो फर्स्ट क्वार्टर में ऐड ऑन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में 7+1 है और बाकी तीनों अदर क्वार्टर्स में 7 एंड 7 इक्वली डिवाइडेड है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, अगर हम 30 नंबर ऑफ टीम्स को डील कर रहे हैं तो 30 को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका क्वेश्चन आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा 2, यानी 2 टीमें एक्स्ट्रा आ रही। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में पिछले 29 की तरह हमने एक टीम एक्स्ट्रा वाली रख दी, फिर हम सेकेंड में रखने की बजाय उसको हम थर्ड में रखते हैं। तो 7+1 फर्स्ट क्वार्टर में होगा, 7 सेकेंड क्वार्टर में होगा, फिर अगेन 7+1 यानी एक एक्स्ट्रा टीम थर्ड क्वार्टर में जाएगी और फिर क्वार्टर नंबर 4 में 7 टीमें रहेंगी। अब ये था जब रिमाइंडर 2 था। अब अगर हम रिमाइंडर 3 की बात करें, जो कि 31 को 4 से डिवाइड करने में आ रहा है, तो क्वेश्चन विल रिमेन 7 बट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टीम विल बी 3, जो कि रिमाइंडर आ रहा है। तो अब उनको कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो फर्स्ट क्वार्टर में एक एक्स्ट्रा टीम जाएगी, सेकंड क्वार्टर में एक एक्स्ट्रा टीम जाएगी और थर्ड क्वार्टर में एक एक्स्ट्रा टीम जाएगी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में 7 ही रहेगा। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़ें तो 32
4 से डिवाइड फुल्ली हो जा रहा है, जिसका रिमाइंडर 0 अगेन आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि चारों क्वार्टर्स में इक्वल टीमें डिवाइड हो रही हैं। तो 8 8 8 8 ऐसे ही सारे क्वार्टर्स में बराबर आ रहा है। फिर मूविंग अहेड 33 में हमारे पास एक रिमाइंडर बचेगा, 34 में हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। तो जिसमें एक रिमाइंडर बच रहा है उसको हम फर्स्ट क्वार्टर में एक्स्ट्रा टीम को डाल दे रहे हैं, और जिसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है उसमें हम फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में डाल रहे हैं। फिर अगेन अगर थर्ड में आता है तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में एक एक एक्स्ट्रा टीम डाल रहे हैं। सो यहाँ एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, बट आगे बढ़ने से पहले या नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस पूरे वीडियो का जो समराइज्ड वे है वो बताना चाहूँगा। सो अब ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 कि ड्रॉ फिक्सचर्स ऑफ 11 टीम्स ऑन नॉकआउट बेसिस। अब आपको पता है कि आपको कैसे फिक्सचर्स बनाने हैं। सो सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि नंबर ऑफ टीम विच इज़ n जो है हमारे पास वो 11 दिया हुआ है। अब 11 जो है उसको अगर हम हाफ्स में डिवाइड करना चाहें तो अपर हाफ के लिए n+1/2 जिसका रिजल्ट आ रहा है 6, और लोअर हाफ के लिए n-1/2 जिसका रिजल्ट आ रहा है 5। तो अब हमारे अपर हाफ में जो 6 टीमें होंगी, लोअर हाफ में 5 टीमें होंगी। अब क्योंकि 11 जो है वो 2 की पावर में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से हमें 22 का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक, 22 में हमको क्या करना है, क्योंकि 11 है तो 11 से 2 की पावर में जो उससे बड़ा डिजिट आता है वो है 16। तो 16 - 11 = 5। 5 22 हमें देनी होंगी। अब 22 का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता हुआ है। ठीक, फिर भी अगर आपको इस अपर हाफ और लोअर हाफ के डिवीजन में आपको निकालना है कि किस में कितनी बाई रहेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है NB, यानी नंबर ऑफ बाईज -1/2। ये अपर हाफ में है। अब आप देखिए कि ये जस्ट उल्टा हो जा रहा है जब आप हाफ के लिए टीमें निकाल रहे हैं, और किसी भी हाफ में कितनी बाई देनी है उसके लिए आपको 22 के नंबर्स निकाल रहे हैं। तो अगर जब आपने हाफ डिवाइड किया था तो उसमें अपर हाफ के लिए फॉर्मूला था n+1/2, लेकिन जब आप बाई निकाल रहे हैं अपर हाफ के लिए तो उसमें हो जा रहा है NB, यानी नंबर ऑफ बाईज -1/2। ठीक, सेम यही चीज़ लोअर हाफ के लिए हो रहा है कि लोअर हाफ में जब आप लोअर हाफ की टीमें निकाल रहे थे तो उसमें फॉर्मूला था n-1/2, लेकिन जब आप लोअर हाफ में नंबर ऑफ बाईज निकालते हैं तो नंबर ऑफ बाईज +1/2 हो जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप बाई देना शुरू करते हैं तो आपने अभी पढ़ा कि लोअर हाफ की लास्ट टीम को पहली बाई दी जाती है, इसलिए यहाँ पे +1 लगाया जाता है, और अपर हाफ में -1 लगाया जाता है नंबर ऑफ बाईज के केस में। सो अब आप देख सकते हैं कि अपर हाफ में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 बाई का, और लोअर हाफ में रिजल्ट आ रहा है 3 बाई का, यानी हमारी पांचों बाई जो बाईज लगनी थी उसमें कौन से हाफ में कितनी बाईज लगनी है ये मेंशन किया हुआ। सो अब अगर आप नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप निकालते हैं नंबर ऑफ राउंड। तो अब आपने देखा कि 16 जो है वो 2 की पावर में 4 बार आता है, तो 4 ही हमारा नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएगा, यानी इस पूरे टूर्नामेंट में 4 राउंड्स होने हैं। अब मैचेस निकालने की बात करें तो n-1, तो 11 टीमें हैं, -1 = 10 मैचेस। अब 10 मैचेस होने हैं। तो अब हम बनाएंगे अपना फिक्सचर। तो सामने टीम्स लिखी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि 4 राउंड होने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो इस वजह से हमने पहले ही फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ राउंड लिखी। सॉरी, अब हमने नंबर ऑफ टीम्स मेंशन कर दी जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनको लोअर हाफ और अपर हाफ में बांट दिया। तो 6 के बाद, क्योंकि अपर हाफ में 6 टीमें आ रही थी, तो 6 के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर दी और लोअर हाफ में 5 टीमें आ गई। अब नंबर ऑफ बाईज की बात करें तो हमारे पास 5 थी, तो सेम वही सीक्वेंस कि लोअर हाफ की लास्ट टीम को फर्स्ट बाई मिल रहा है, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को सेकंड बाई मिल रहा है, फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को थर्ड बाई मिल रहा है, और अपर हाफ की लास्ट टीम को फोर्थ बाई मिल रहा है। देन अगेन क्योंकि 5 बाई हैं तो इसलिए लोअर हाफ की लास्ट टीम जो कि यहाँ पे 10th आ जा रही है, तो उसको 5th बाई मिल रहा है। अब उन्हीं के विनर्स, उनके बीच में मैच करवाया, उनके विनर्स को आगे राउंड्स में आगे करते गए हैं। तो सेकेंड बाई और सेकेंड और थर्ड टीम की जो विनर है उनके बीच सेकेंड राउंड में मैच हो रहा है। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो मैच हुआ उसका जो विनर है उसका मैच 6th वाली टीम से हो रहा है, जिसको 4th बाई मिली हुई थी सेकेंड राउंड में। 7th जिसको 3rd बाई मिली थी वो भिड़ रही है 8th और 9th के विनर्स से सेकेंड राउंड में, और 10th और 11th दोनों को बाईज मिली हुई थी, तो वो दोनों टीमें सेकेंड राउंड में आके फेस ऑफ कर रही हैं। अब प्लेऑफ्स में जाने के लिए जो विनर्स आए इन मैचेस के उनको 3rd राउंड में भेजा गया,
जिससे हमारे प्लेऑफ्स के विनर्स आए। अब प्लेऑफ में इन चारों टीमों के बीच आपस में मैच हुआ, यानी अपर हाफ के दोनों टीम का फेस ऑफ हुआ और लोअर हाफ की दोनों टीम का आमने सामने फेस ऑफ हुआ। तो उनके जो विनर्स निकल के आए वो हुए हमारे फाइनलिस्ट, और लास्ट में जो भी इस फाइनल का विनर था वो पूरे टूर्नामेंट का विनर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे 10 हो रहे हैं, 1 सेकेंड थर्ड का, 2 फोर्थ फिफ्थ का, 3 8 9 का। अब 3 मैचेस फर्स्ट राउंड में हुए, फिर 1 2 3 4 मैचेस सेकेंड राउंड में हुए, और 2 मैचेस थर्ड राउंड में हुए, और लास्ट फाइनल मैच फोर्थ राउंड में हुआ, जिसका अगर हम इक्वल करें तो ये नंबर ऑफ मैचेस 10 आ रहे हैं, यानी हमारा पूरा फॉर्मूला एकदम सही है। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप खुद से इस चीज़ को समझना चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा एग्जाम्पल कायदे से पढ़ के समझ सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये था हाफ्स का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं जो कि क्वार्टर्स का एग्जाम्पल है। सो हमने सारा प्रोसीजर नंबर ऑफ राउंड्स तक जैसा हमारा पिछले एग्जाम्पल में हुआ था वैसे ही किया, लेकिन अब हम आ जाते हैं क्वार्टर्स में, क्योंकि यहाँ पे एक वही ऐसी चीज़ है जो अलग दी हुई है। तो हमारे पास 19 नंबर ऑफ टीम्स हैं। 19 नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड करने के लिए हमने 4 क्वार्टर्स बनाए हैं। 4 क्वार्टर्स में कौन से क्वार्टर में कितनी टीम रहेगी ये आपको पता है कि 19 को 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर हम 19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 3 और क्वोशिएंट आता है 4, यानी हर एक क्वार्टर में कम से कम 4 टीमें तो रहेंगी ही रहेंगी। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टीम जो है वो 3 है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में हमारी एक एक एक्स्ट्रा टीम जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4+1 एंड 4+1 आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टर में कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आ रहा है 5 टीमें। फोर्थ क्वार्टर क्योंकि रिमाइंडर 3 था तो इसलिए फोर्थ क्वार्टर में नंबर ऑफ टीम जो है वो 4 ही रहेंगी। अब 22 को डिवाइड करने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से क्वार्टर में, अब हाफ्स में पहले आपने 22 निकाला है तो अपर हाफ में आ रही है आपकी 6/22 और लोअर हाफ में आ रही है 7/22। सो यहाँ आपने लिखा देख सकते हैं कि नंबर ऑफ 22 इन ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट्स में 6, सेकेंड क्वार्टर इज इक्वल टू 3, थर्ड क्वार्टर इज इक्वल टू 3 क्योंकि 7 टीमें हैं लोअर क्वार्टर में, लोअर हाफ में, और फोर्थ क्वार्टर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि पहला क्वार्टर में सबसे पहली मतलब फोर्थ क्वार्टर में सबसे पहली बाई जाएगी तो इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा बाई रहेगी और बाकी सब में 3 इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी फोर्थ क्वार्टर में 4 बाई रहेंगी, क्वार्टर थर्ड में 3, सेकेंड और फर्स्ट में भी 3 बाईस रहेंगी। तो अब इसका फिक्सचर देख लीजिए कि हमने 19 टीमें यहाँ पे लिख दी हैं। अब हमें पता है कि कौन से क्वार्टर में या कौन से हाफ में कितनी बाईस होनी है, लेकिन जो फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे हैं बाई को अप्लाई करने का वो होता है लोअर हाफ की लास्ट टीम, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम, फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम और अपर हाफ की लास्ट टीम। तो इस अगर सीक्वेंस को आप फॉलो करते हैं तो ये सारी बाईज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि मतलब अगर हम इसको लेते जाएं तो फर्स्ट बाई आ रही है 19 पे, फिर फर्स्ट पे, फिर 11 पे, फिर 10 पे, फिर 18 पे, फिर सेकेंड पे, फिर 12 पे और फिर 9 पे, फिर 17 पे, फिर थर्ड पे, फिर 13 पे और फिर 8 पे, फिर 16 पे, क्योंकि ये लास्ट बाई है तो इसलिए 16 पे आ जाएगी लास्ट बाई। तो हमने देखा कि फोर्थ क्वार्टर में चारों टीम 22 के थ्रू मैचेस खेलेंगी और थर्ड क्वार्टर में 2 ऐसी टीमें हैं जो आपस में मैच को फेस करेंगी और बाकी तीनों अदर टीम्स को बाई मिली हुई है। सेम यही चीज़ सेकेंड क्वार्टर में भी हो रहा है कि 6th और 7th टीम के बीच में मैच होगा, बाकी तीनों अदर टीम्स को बाई मिली हुई है। और यही चीज़ फर्स्ट क्वार्टर में भी रिपीट हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं कि 4th और 5th के बीच में मैच हो रहा है और बाकी 3 अदर टीम्स को बाई मिली हुई है। अब ये जो 22 वाली टीम है ये फर्स्ट और सेकेंड वाली टीम सेकेंड राउंड में भिड़ रही है, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ का जो विनर है वो थर्ड टीम से भिड़ रहा है सेकेंड राउंड में। यही सेम 6th और 7th का जो विनर है वो 8th वाली टीम से सेकेंड राउंड में भिड़ रहा है।
9th और 10th सेकेंड राउंड में फेस कर रहे हैं। 11th और 12th दोनों टीमों को बाई मिली है, तो इसलिए ये भी सेकेंड राउंड में फेस कर रहे हैं। लेकिन 13 और 14, 15 के जो विनर है उनके बीच में जो मैच होना है वो सेकेंड राउंड में होना है। फिर क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में चारों टीमों को बाई मिली हुई है, इसलिए चारों टीमें 22 के साथ सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर जाती हैं। अब इनके जो विनर्स हैं वो थर्ड राउंड में क्वालिफाई कर रहे हैं। सेम वही जो 4 विनर्स हमारे पास थर्ड राउंड में आए वो फोर्थ राउंड में प्लेऑफ्स के लिए आ गए हैं। प्लेऑफ्स में इन चारों टीमों के बीच में दो मैचेस हुए, जिसको हम जो भी उनका विनर हुआ वो पूरे टूर्नामेंट का विनर होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उसके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो भी किसी दिन लेके आएंगे। Thank you. If you have any queries, please mention below in the comment section. And do not forget to share, like, follow and subscribe. Please press the bell icon for latest update. Thank Thank you for watching.